हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है तौब तक सिंगल पर और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है तौब तक सिंगल पर, और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है, और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है तौब तक सिंगल पर, और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है, और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में
और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है तौब तक सिंगल पर, और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है, और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में,
और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है तौब तक सिंगल पर, और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है, और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो
स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइस वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है तौब तक सिंगल पर और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइज वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइज ये मूवी बेस्ड है
तौब तक सिंगल पर, और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइज वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइज ये मूवी बेस्ड है तौब तक सिंगल पर, और गाइज दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक।
और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइज वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइज ये मूवी बेस्ड है तौबा तक सिंगल पर और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक।
और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइज वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइज ये मूवी बेस्ड है तौब तक सिंगल पर और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक।
और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कृतिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइज वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइज ये मूवी बेस्ड है तौब तक सिंगल पर और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक।
और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कृतिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और इस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइज वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइज ये मूवी बेस्ड है तौब तक सिंगल पर और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक।
और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कृतिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइज वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइज ये मूवी बेस्ड है तौबा तक सिंगल पर और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक।
और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइज वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइज ये मूवी बेस्ड है तौबा तक सिंगल पर और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक।
और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कृतिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइज वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइज ये मूवी बेस्ड है तौबा तक सिंगल पर और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक।
और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कृतिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तौबा तक सिंगल मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइज मैं आप सभी को यहाँ पे मतलब बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में और इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि किसने इस मूवी की स्टोरी दी है और ये मूवी किस पर बेस्ड है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है केतन मेहता। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है केतन मेहता के द्वारा और उदित चंद्रो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है केतन मेहता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की। तो गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है तो गाइज वो दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइज ये मूवी बेस्ड है तौबा तक सिंगल पर और गाइस दी गई है सादत हसन मंटो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे शैलजा केजरीवाल और दीपा शाही। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पंकज कपूर और विनय पाठक।
और गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है रक्तिम मंडल के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है उदित चंद्रोल के द्वारा और शैलेश गुप्ता के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है अनुराग सेकिया के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है माया मूवीज। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है G5 के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 24 अगस्त सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 73 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से ठीक पहले अविभाजित भारत के सबसे पुराने मानसिक आश्रयों में से एक में घटित होती है। लाहौर में स्थित यह हिंदू मुस्लिम और सिख रोगियों का घर था जिन्हें उनके बेपरवाह परिवारों ने पीछे छोड़ दिया। उन रोगियों के बीच दोस्ती गहरी थी जिनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। प्रत्येक की एक कहानी थी जो एक दिलचस्प कहानी बनती थी, लेकिन बेसन सिंह जैसी कोई नहीं थी। मानसिक संतुलन से पागलपन तक की उनकी यात्रा की कहानी उनके गांव तौबा टेक सिंह से निकली जहां से वे आए थे। अब वह बस दिन रात जागते रहते थे और पिछले 10 साल से यही स्थिति थी। लेकिन क्या होता है जब विभाजन उन्हें उस देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है जहां वह अपनी मानसिक संतुलन और पागलपन की स्थिति में अपना घर मानते थे। यह विस्थापन की कहानी है और यह उन लोगों के लिए भी कितना दर्दनाक है जो सांस्कारिक रूप से अपने होश में नहीं है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइज मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि गाइज मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि गाइज भारत के जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो लोग पागल हो गए थे उनकी क्या स्थिति थी, यह जानने में मतलब आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ वन टाइम मूवी हो सकती है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि ये मतलब एक काफ़ी अच्छी कहानी रहने वाली है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जानें इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।